नासिक बच्चे को क्या पिलाती है? गोद में लेकर दूध पिलाती है। तो आप इससे समझ लें कि छोटे बच्चों को दूध पिलाना इससे संबंधित हो गई गोदावरी नदी। यानी गोद में नासिक जो होता है, जिसे छोटा कहते हैं, नासिक को दूध पिलाया जाता है गोद में। आप इससे ध्यान रखेंगे गोदावरी नदी को। आइए देखते हैं हैदराबाद। जो तो एक लड़का था जो हमेशा जिद करता था कहाँ? अपनी मौसी के यहाँ को जाने की। अपने मौसी के यहाँ को जिद करने की करता था, उसे किसी और से कोई मतलब नहीं था। वो क्या कहता था कि मैं सिर्फ जाऊंगा तो जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा? मौसी के घर। कहाँ जाऊंगा? मौसी के घर। कहाँ जाऊंगा? मौसी के घर। और कोई उसका नाम क्या था? तो आप जानते हैं कि क्या नाम क्या रखा होगा उसका? तो हैदर नाम का लड़का कहाँ जाना पसंद करता है? तो मौसी के घर। कहाँ जाना पसंद करता है? मौसी के घर। मैं बार बार बता रहा हूँ, आप ध्यान रखना है कि हैदर नाम का लड़का जो है वो कहाँ जाना पसंद करता है? मौसी के घर। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फाल्गु। फाल्गु है बोध गया, यानी फाल्गु नदी जो है वो बोध गया के अंदर है। आइए इसे याद करते हैं कि आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक हुए जिसे कहते हैं गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध की ही नाम से क्या रखा गया? ये बोध गया नाम कैसा आया? गौतम बुद्ध के नाम से। और गौतम बुद्ध को कुछ लोग जो होते हैं, कुछ गौतम बुद्ध को यानी जो भगवान गौतम बुद्ध हैं, वो कुछ लोग उसने क्या समझते हैं? तो कुछ लोग उन्हें समझते हैं फालतू। क्या समझते हैं? फालतू। तो कुछ लोग गौतम बुद्ध को क्या समझते हैं? फालतू। क्या समझते हैं? फालतू को समझ लें आप, फालतू। मेरा किसी से धर्म से संबंधित कोई भी वो नहीं है, आप ध्यान रखना है, सिर्फ याद करने के लिए बना रहा हूँ। इसे सिर्फ याद करने से ही फोकस रखें, ना कि किसी और चीज पर। आइए देखते हैं इसके बाद चंबल। चंबल कहाँ है? कोटा। जो हमारा कोटा है उसके किनारे कौन सी नदी है? चंबल नदी। तो आप जानते हैं कि जब जो गरीब लोग होते हैं उन्हें क्या मिलता है? तो हर महीने उन्हें राशन दिया जाता है, जिसे कहते हैं कोटा। यानी क्या कहते हैं? और कोटे में आजकल क्या ज्यादा मिल रहा है? तो चावल ज्यादा मिलते हैं। नहीं, आप एक बार बताएं, कोटे में सबसे ज्यादा इस टाइम चावल मिल रहा है, क्योंकि विदेशों से, और हमारा जो कम पैदावार हो रही है किसकी? गेहूं की। इसीलिए चावल कहां से मिल रहा है सबसे ज्यादा? कोटे से। आपने देखा होगा कि फ्री भी राशन की योजना चली थी जो मोदी जी ने चलाई थी। आइए देखते हैं अगले पॉइंट, कृष्ण। और कृष्ण संबंधित है कैसे? तो आप जानते हैं कि आज तक भी आपने देखी होगी, कृष्ण लीला देखी होगी, आपने महाभारत देखी होगी कि द्रौपदी जो थी, द्रौपदी ने अपना भाई किसे बनाया था? कृष्ण को। तो कृष्ण को अपना भाई बनाया था, और जब उनका क्षीरहनन हुआ तो मदद किसने करी थी? कृष्ण जी ने। तो कृष्ण जी ने मदद की थी। तो आप हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि जिसके साथ कृष्ण होते हैं उसकी हमेशा विजय होती है, उसकी अविजय कभी नहीं होती। तो कृष्ण जो होती है उसकी क्या होती है? विजय। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, कृष्ण जिसके साथ होते हैं उसकी क्या होती है? विजय। ऐसे ही अर्जुन के साथ थे तो महाभारत के अंदर विजय किसकी हुई? अर्जुन, यानी पांडवों की विजय हुई। तो आप ध्यान रखेंगे, कृष्ण जिसके साथ होते हैं उसकी क्या होती है? विजय। उसकी हमेशा रहेंगे हम क्षिप्रा नदी। और क्षिप्रा नदी कहाँ है? उज्जैन के अंदर। इसे देख लेते हैं, क्षिप्रा। तो क्षिप्रा को आप याद कर लें कि जो पुराने समय के लोग थे वो कहाँ रहना पसंद करते थे? छप्पर में। आप जानते होंगे जो पुराने समय के लोग थे वो कहाँ रहना पसंद करते थे? छप्पर में, क्योंकि छप्पर में सुकून की हवा मिलती थी और सुकून का आनंद आता था। लेकिन आजकल ऐसा सब कुछ चेंज हो चुका है, हर आदमी अपने घर में रहता है और बंद रहता है, जिससे कि उन्हें नुकसान भी होता है, ऑक्सीजन कम मिलता है, जिससे कि आजकल उनके शरीर में ज्यादा बीमारी भी हो चुकी है, ज्यादा बीमारी भी बन रही है। तो आप खुला आसमान देखें, इसका मैं बता रहा हूँ कि आप जितना भी रहें खुले वातावरण में जरूर रहें, और सुबह को जरूर टहला करें, क्योंकि सुबह को टहलने से एक अलग ही अनुभूति होती है। जो पुराने लोग थे उनके अंदर बीमारी इसीलिए नहीं हुआ करती थी क्योंकि वो अपने शरीर की केयर करते थे, और वो जो भी खाया उल्टा सीधा वो ही खाते थे जो खेतों में उगाते थे। लेकिन आजकल ऐसा सब चेंज हो चुका है। तो पिछले लोग कहाँ सोते थे? ज्यादातर छपरों में। लेकिन आज क्या होता है? आजकल क्या हो चुका है? सब कुछ चेंज, सब कुछ क्या हो चुका है? चेंज। तो चेंज से आप ध्यान रखेंगे, चेंज। बद्रीनाथ और अलकनंदा बद्रीनाथ हमारा क्या संबंधित है? तो एक गांव था जिसके अंदर बद्री नाम का एक लड़का रहा करता था जो गंदा रहा करता था, इसीलिए गांव को ने उसे क्या कर दिया? अलग। इसके बाद आता है अगला, जिसे कहते हैं सरयू नदी। अयोध्या के किनारे है। तो एक क्लास थी, जैसे कि आप पढ़ने मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसे ही एक क्लास थी जिसमें एक लड़का था, एक लड़की थी, और उन्होंने क्या किया कि सर से कहा कि सरयू जो है ना, यू अपना आधा काम करता है और ये पढ़ता नहीं है, तो इसीलिए सरयू कौन सी नदी के किनारे? अयोध्या।